आशूरा 29 जुलाई को मनाया जा रहा है। मुहर्रम महीने के 10वें दिन ताजियादारी की जाती है। इराक में हजरत इमाम हुसैन की दरगाह। बड़ा सवाल सोशल मीडिया के जरिए पूछा जाता है और वो ये है कि क्या ताजिया बनाना हराम है या हलाल। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं इस सवाल का जवाब क्या है। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बोल्ड स्काई में। मुहर्रम महीने को इस्लामिक कैलेंडर में सबसे पाक महीनों में से एक माना जाता है। मुहर्रम इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना है। गम के इस महीने में मुहर्रम की जुलूस निकाली जाती है और साथ में ताजिया भी। मुहर्रम महीने के 10वें दिन, जिसे आशूरा कहा जाता है, उस दिन हजरत इमाम हुसैन ने करबला में अपने 72 साथियों के साथ इंसानियत के लिए शहादत दी थी। उनकी याद में ही ताजिया और जुलूस निकाले जाते हैं। लेकिन आपको बता दें कि ताजिया निकालने की परंपरा सिर्फ शिया मुसलमानों में ही देखी जाती है, जबकि सुन्नी समुदाय के लोग ताजियादारी नहीं करते हैं। तो आज इस मौके पर हम एक बड़े सवाल के बारे में जानेंगे, जिसमें ये पूछा जाता है कि क्या ताजियादारी करना हराम है या हलाल। तो सबसे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं ताजिया के बारे में। ताजिया को कपड़े, कागज और बांस या लकड़ी की मदद से बनाया जाता है। मुहर्रम माह का चांद निकलने के बाद पहले ही दिन से ताजिया रखने शुरू हो जाते हैं और उसे फिर आशूरा यानी कि मुहर्रम के 10वें दिन करबला में दफना दिया जाता है। मुहर्रम के 10वें दिन ताजिया का जुलूस इमाम बाड़े से शुरू होता है और करबला पर जाकर खत्म हो जाता है। ताजिया जुलूस में आपने लोगों को काले कपड़े पहनकर मातम मनाते भी देखा होगा। इस दौरान लोग करतब दिखाते हुए खुद को लहूलुहान कर लेते हैं। ताजिया जुलूस में लोगों को या हुसैन हम न हुए कहते हुए सुनते हैं। बताया जाता है कि मुहर्रम में ताजियादारी का आगाज भारत से ही हुआ है। बादशाह तैमूर लंग के शासन काल में सबसे पहले ताजिया बना था। हालांकि आपको बता दें, ताजिया बनाने की परंपरा इराक, ईरान देशों में नहीं है, जहां पर शिया मुस्लिम सबसे ज्यादा संख्या में हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं उस सवाल का जवाब जिसमें ये पूछा गया है कि आखिर ताजिया बनाना हराम है या हलाल। तो आपको बता दें कि इस पर कुशीनगर जिले के शेख टोलिया जामा मस्जिद के खातिब इमाम हाफिज और कारी रहमतुल्लाह कादरी ने अपना एक बयान दिया है। हजरत इमाम साहब ने बताया कि आने वाला त्योहार 29 जुलाई बरोज शनिवार को 10वीं मुहर्रम के दिन इस्लाम और शरीयत के मुताबिक त्योहार को मनाया जा रहा है। उन्होंने कई लोगों के लिए पैगाम देते हुए फतवा रिवाजिया के फरमान के मुताबिक ताजियादारी करने को हराम और नाजायज बताया। उन्होंने ये भी कहा कि ताजिया देखना और बनाना भी बिल्कुल जायज नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 10वीं मुहर्रम के दिन अखाड़े और ढोल, ताशा, नगाड़े जैसे हराम कामों की जगह इमाम हुसैन की याद में अमन और शांति के साथ मिलजुल कर जुलूस निकालें और इस पर्व को मनाएं। साथ ही उन्होंने ये भी हिदायत दी कि किसी और समुदाय के लोगों को किसी चीज से भी तकलीफ ना पहुंचे। तो ये था ताजिया पर जारी किया हुआ इमाम साहब का बयान। लेकिन आपको बता दें कि इस मुआशरे में मुख्तलिफ तरह के लोग रहते हैं, सुन्नी हो या शिया। कुछ लोग काहे मुहर्रम इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना होने के साथ अल्लाह की इबादत के लिए रमजान के बाद सबसे पाक माना जाता है। इस्लामिक मान्यताओं के मुताबिक इस्लाम के सबसे पाक माने जाने वाले 4 महीनों में से मुहर्रम एक है। माह मुहर्रम के इस महीने में आने वाली 10वें दिन की तारीख का एक अहम ही खुसूसियत होती है, जिसे इस्लाम में आशूरा कहा जाता है। रमजान के बाद इस्लाम में सबसे अफजल महीना मुहर्रम का है और इसमें भी हर अक्लमंद मुसलमान को रोजे रखने चाहिए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि मुहर्रम के रोजे की नियत क्या है। इससे पहले आपको ये भी बता दें कि मुहर्रम को लेकर शिया और सुन्नी की अलग अलग मान्यताएं हैं। जहां शिया समुदाय के लोग मुहर्रम महीने की 1 से 9 तारीख के बीच रोजा रखने की छूट होती है। इसके बाद मुहर्रम महीने की 10 तारीख को यौम आशूरा के दिन रोजा हराम होता है। इसके बाद सुन्नी बिरादरी के लोग 9 और 10 तारीख को रोजा रखते हैं। यहाँ आपको ये भी बता दें कि इस बार मुहर्रम महीने का रोजा अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक 29 जुलाई को रखा जा रहा है। तो चलिए अब जान लेते हैं मुहर्रम में रोजा रखने की नियत और रोजा खोलने की दुआ क्या है। मुहर्रम का रोजा रखने के लिए 10वीं मुहर्रम रोजा के लिए सहरी करें। सहरी करने के बाद मुहर्रम को रोजा रखने की नियत करें। नियत करने के बाद फर्ज की नमाज अदा करें। अगर ये नमाज मस्जिद में अदा हो तो काफी बेहतर है। जिस तरह रमजान मुबारक महीने में रोजा रखने के बाद अल्लाह की इबादत करते हैं, ठीक इसी तरह से मुहर्रम रोजा शुरू होने के बाद अल्लाह की इबादत में पूरा दिन गुजारें। इस तरह से आप मुहर्रम का रोजा सहरी से शुरू करके इफ्तार करके रोजा खोलें। इसके लिए रोजा रखने की दुआ भी करें। तो चलिए मुहर्रम का रोजा रखने की नियत भी सुन लीजिए। नियत करता हूँ मैं माह 10 मुहर्रम उल हरम का रोजा रखने की वास्ते अल्लाह ताला के। आप जानते हैं मुहर्रम रोजा खोलने की दुआ क्या है। अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। तो इस तरह से आप 10 मुहर्रम का रोजा रख सकते हैं।
फी लहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना